अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपनी फुल डे रूटीन, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ। तो जी आज के दिन में सुबह में उठी तो मेरा प्लान था कि मैं आलू वाले पराठे बनाऊँ। पहले आटा गूंदा, फिर आलूओं के लिए सामान रेडी किया। आलू वाले पराठों की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। तो बच्चों को सुबह सुबह ये होता है कि बच्चों की इतनी टेंशन नहीं होती मुझे, क्योंकि उनके पापा घर पे होते हैं तो उनके साथ बिजी होते हैं। मैं आराम से अपनी जो भी चीज़ मैंने बनानी हो बना लेती हूँ। मैं टेंशन फ्री होके लगी हुई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए, और बच्चे बाबा के साथ बिजी थे। उनकी एक ही बात होती है कि वो सुबह सुबह उनको टीवी चला दें, बस वो देख लें और चुप करके बैठी रहें। मैं तो दिन के टाइम उनको इतना टीवी चला के देती नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर है नज़र पे असर पड़ता है। लेकिन तो इसीलिए बस वो सुबह सुबह खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन लोगों को टीवी मिल जाता है देखने के लिए। मुझे भी तंग करती हैं टीवी देखने के लिए, लेकिन मैं रिमोट में से बैटरीज निकाल देती हूँ और कह देती हूँ कि रिमोट काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया। तो बस इसी अफसोस में वो सारा दिन गुजार देती हैं। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि चलाना के देना पड़ता है। लेकिन खैर, पराठे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे रेडी हो चुके हुए हैं तकरीबन, बस अब पकाने ही हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग इतने पराठे नहीं खाते हैं, बस बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद ब्रेड वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि वीक में एक दफ़ा दिल कर पड़ता है पराठे खाने को, तो फिर कोशिश होती है कि थोड़ा डिफरेंट खाया जाए रूटीन से। पराठे हमारे बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अब सुबह पे टाइम इतने ही बर्तन वॉश होने वाले होते हैं, फीडर वगैरह, तो इजना का टाइम मिल गया, वो आके शुरू हो गई हुई थी बर्तन वॉश करने के लिए। बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, कभी कुछ काम खराब कर देती हैं, कभी कुछ काम खराब कर देती हैं। मैंने यहाँ से इजना को डांटा, उसके हैंड वगैरह साफ करवाए। कभी कभी बहुत तंग करती हैं। अभी एक दिन पहले इसने मुझे इतना तंग किया है, बल्कि पिटाई लगवाई है मुझसे। मैंने स्पाइसेस निकाल के रखे, नमक मिर्च वगैरह, मैं सालन बना रही थी, और इस मोहतरमा ने क्या किया, नमक वाला डिब्बा लेके भाग गई। मैं इसके पीछे भागी, उसको गिराती जा रही थी, भागती जा रही थी। मैं वहाँ से नमक इकट्ठा करना शुरू हो गई तो ये किचन में चली गई। जब मैं किचन में आई तो इसने मेरे आने से पहले मिर्चें सारी नीचे गिरा दी हुई थी। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने फिर इसकी थोड़ी सी पिटाई लगाई। मैंने कहा ये कोई तरीका नहीं है, अब ज़्यादा बिगड़ती जा रही हो। बच्चों के साथ तो कुछ समझ नहीं आती है, कब दिन हुआ कब रात हो गई, बस ऐसे ही सारा टाइम तंग करने पे लगी होती हैं। लेकिन सीखते भी बहुत कुछ हैं। कभी हमने उसे नहीं बताया कि हैंड वॉश करके आपने टॉवल से साफ़ करने हैं, लेकिन वो उसे पता है कि मामा पापा ऐसे करते हैं, तो मैंने भी ऐसे हैंड साफ़ करने हैं। तो अब थम्स अप कर रही थी कि देखिए मेरे हैंड्स बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा मैंने साफ़ सुथरा करना होता है, और ये डेली की रूटीन में ही शामिल है। मैंने ईशाल को हेयर बैंड वगैरह लगाई, उसके साथ थोड़ा सा खेली, लाड़ियाँ शाड़ियाँ की। इसके बाद मेरा जो होता है वो 1 घंटा जो होता है बच्चों को देती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, गपशप करते हैं हम लोग। ये वही टाइम चल रहा था। फिर नमाज का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो नमाज़ पढ़ने से पहले भी ये मोहतरमाएँ साथ तैयार होती हैं। इशाल कह रही थी मुझे भी दुपट्टा दो, खुद लिया हुआ है। उसको दुपट्टा दिया, बांधा, तो वो जाके तो जाए नमाज पे बैठ गई थी। बस ऐसे ही है, पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। कैसी नमाज होती है मेरी तो। कभी तो ऐसे होता है कि मुझसे जाए नमाज़ी छीन के भाग जाती हैं,
धक्का लगा के मुझे नीचे उतार देती हैं। कभी ऐसे होता है कि सजदे में जाती हूँ, ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं, दोनों ऊपर चढ़ के बैठ जाती हैं। तो पता नहीं कितना लंबा सजदा हो जाता है। बस ऐसे ही नमाज होती है मेरी। तो पहले ये था कि मैं कुरान पाक कम पढ़ती थी, या ज़ुबानी जो सूरतें आती हैं या मोबाइल से पढ़ती हूँ। लेकिन अब ये है कि अब थोड़ी सी रूटीन चेंज कर ली है। मैं रात को बच्चों को सुला के तब आराम से ईशा की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ और साथ में कुरान पाक भी पढ़ लेती हूँ। तो इशाल मोहतरमा यहाँ पे खेल रही थी और मेरा अब दिल था कि मैंने नमाज़ पढ़ ली है तो इसको सुला दूँ। जैसे ही शाल सोई तो पता नहीं आज मेरा इतना दिल कर रहा था कुछ पौधे लगाने को। आप लोग देख भी सकते हैं, ये मेरे पहले 2-4 मैंने लगाए हुए हैं। तो मैंने इज़रा को साथ लिया, हम लोग बाहर मट्टी लेने चले गए। रोड के साथ से हम लोग मट्टी लेके आए और मैंने ये बाटल काट के इसमें मैंने पौधे लगाने शुरू कर दिए। पौधे क्या लगाने थे, अनियन लगाए मैंने। वो ना खुद ही उगे हुए थे जब हम लोग मार्केट से लेके आए। तो मैंने सोचा मैं लगाती हूँ, क्या पता बड़े हो ही जाएं। उसकी ग्रीन ग्रीन पत्तों से ना बहुत अच्छी बनता है, ऑमलेट वगैरह अच्छा बनता है। सो मैंने ये मट्टी निकाली इसमें से, इसमें भर के। तो ये देखिए आप लोग मट्टी देख सकते हैं, ये पहले ही इसमें ना मिक्स करके बाहर उन्होंने डाली हुई थी, क्योंकि वो लोग भी शायद रोड के साथ साथ कुछ पौधे उगाने चाह रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है ये सारा कुछ। तो मैं वहाँ से एक शॉपर भर के ले आई हुई थी। ये अनियन थे जो उगे हुए थे। सो मैंने सोचा एक तजर्बा मैं कर लेती हूँ, जैसे मम्मा लगाते होते थे। एक प्याज को मैंने ऊपर से काट लिया और एक मैंने वो लगा दिया जो पहले ही उगा हुआ था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ था। सो एक छोटा सा मैंने ले लिया, मैंने कहा इसको काट लेती हूँ ताकि ज़ाया भी हो तो ज़्यादा ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैं साथ में थोड़ा सा पुदीना भी लगा लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि पुदीना अगर जड़ के बगैर हो ना तो भी उग जाता है। सो मैंने उसमें से उसको निकाला। फिर मैंने एक यूट्यूब से वीडियो देखी थी कि उसमें ना एग में लगाएं तो उग जाती हैं चीज़ें। फिर मैंने एक एग लिया, एक तोड़ के तो उसमें मैंने लगाने की कोशिश की। अगर उगेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करूँगी, वरना हमारी तरह आप लोगों ने भी बुद्धू नहीं बनना है कोई भी। मुझे मेरी आंटी कह रही थी कि नहीं ये फेक होती हैं वीडियोज, इस तरह की कुछ भी नहीं होता। सो आइसक्रीम वाली बकेट थी मेरे पास, मैंने उसी में मिट्टी डाल ली और उसमें मैंने पुदीना लगा लिया। ये आप अभी देखेंगे कि मैंने कैसे एग में लगाया है। और बगैर जड़ के ही लगाया। अब इंशाल्लाह डेली पानी दिया करूंगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ले जी मेरे सारे पौधे लग चुके हुए हैं। अब मैंने सुना था कि पानी, मुझे मेरी आंटी नहीं बल्कि मेरी आंटी ने मुझे कहा कि आप ऐसा करो कि पानी में लगाओ, इसमें ये इसकी जड़ें निकल आती हैं, फिर आप बाहर लगा लेना। सो मेरे पास पुदीना तो था, मैंने सोचा कि मैं पानी में लगा लेती हूँ। वापस आके मेरे पास डिस्पोजेबल गिलास पड़े हुए थे, मैंने उसमें से एक गिलास में पानी भरा, इस तरह करके उसमें भी लगा दिया।
आलू वाले पराठे बनाए थे तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाए थे, क्योंकि इनको इस तरह की चीज़ें पसंद ही नहीं हैं। सो फिर मैंने नूडल्स बना लिए। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ खा लें, ऐसे भूखे पेट तो ना फिरें। और इजना को इतने नूडल्स पसंद हैं, ये पहले प्लेट में से खाती है, फिर जो नीचे गिर जाए ना नीचे बैठ के भी खा लेती है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इजना को कुछ सिखा दूँ, फिर शाम के खाने का टाइम होने वाला होता है। तो ये मेरी रेगुलर रूटीन नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब टेंशन ये है कि ईशाल ने गत्ते खाने शुरू कर दिए हैं, कागज़ वगैरह खा जाती है जो इजना फेंकती है। तो इजना का तो ये हिसाब चल रहा है ना कि जो उसने जिस पेज पे लिखना है वो फाड़ के फेंक देना है, जैसे स्टार्ट में बच्चे करते हैं। सो ये हमने पढ़ लिया, तकरीबन हमारा ख़त्म होने वाला था काम। मैंने इसको शेप्स बनानी सिखाई। अभी इसे पेंसिल पकड़ना नहीं आती, सिखाती हूँ बस खुद ही थोड़े बहुत जिस तरह का कुछ आता है सिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 साल से कम बच्चा स्कूल में आप एडमिशन नहीं करवा सकते हो। सो अभी घर पे ही। और ये अब बहुत काम ख़राब करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है मुझे, लेकिन क्या करें, अभी 1 साल है इसे और बर्दाश्त करना पड़ेगा घर पे। फिर इसका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा तो फिर ये तंग नहीं किया करेगी, इसकी अपनी एक रूटीन बन जानी है। फिर मेरा प्लान था शाम को बिरयानी बनाने का, सो मैंने गार्लिक बिरयानी बनाई और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की और यूनिक सी रेसिपी है, नई चीज़ है एक, और लहसुन का वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रेडी करके रखी, मैंने वीडियो बना रही थी साथ साथ। बस मैंने फास्ट फास्ट करके आप लोगों को दिखा दी है कि मैंने किस तरह से बिरयानी बनाई थी ये वाली। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को पूरा देख लिया करें। खाना खा के फ्री हुए तो बर्तनों के ढेर लग चुके हुए थे वॉश करने वाले। सो मैंने डिसाइड किया मैं बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि मेरी यही हैबिट है कि मैं रात को सारे बर्तन वॉश करके किचन साफ़ करके फिर सोती हूँ, तो मुझे फिर सुबह सुबह किचन में जाने का मज़ा आता है। जिस दिन कभी मजबूरी हो भर्तन धोने वाले रह जाएं तो मुझे तो ऐसे सुबह सुबह जैसे फीवर हुआ होता है बर्तनों को देख देख के। बर्तन वैसे भी फ्रेश वॉश हो जाएं तो वो आसान होता है, अगर रात भर पड़े रहें तो वो तो वॉश होते ही नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा फिर किचन में जाने को भी दिल नहीं करता है। मैं इस टाइम बर्तन वॉश करके फिर बच्चों को सुलाती हूँ, सुला के फिर घर की एक दफ़ा सारी चीज़ें उठाती हूँ। सफाई तो नहीं करती हूँ, ज़ाहिर है रात को झाड़ू नहीं लगाती हूँ, लेकिन जो बच्चों ने चीज़ें बिखेरी होती हैं सारा घर साफ़ करके फिर मैंने सोना होता है, और यही मेरी रूटीन है। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं रात को मतलब चीज़ें ना उठाऊँ, वॉल्स वगैरह पड़ी हूँ, क्योंकि बच्चों ने इतनी चीज़ें बिखेरी होती हैं ना कि रात को चलना ही मुश्किल हो जाता है। हमारी रूटीन कुछ इस तरह की है कि हस्बैंड बहुत लेट घर आते हैं, सो मैं फिर रूम वगैरह साफ़ करके फिर नमाज़ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके फिर जो छोटा मोटा कभी काम हो, कभी कपड़े वगैरह प्रेस करने हो तो वो भी कर लेती हूँ रात को ही।
बर्तन मेरे तकरीबन वॉश हो चुके थे और बस मेरी भी बस हो चुकी थी, क्योंकि आज रूटीन से ज़्यादा ही बर्तन थे। पता नहीं, समझ नहीं आई क्यों इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। हमारे ना यहाँ पे पानी बहुत गर्म आता है, बहुत ज़्यादा गर्म आता है गर्मियों में, तो फिर बर्दाश्त ही नहीं होता। हालांकि ग्लव्स पहने होते हैं फिर भी हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं, इतना गर्म पानी आता है। यहाँ पे थोड़ा किचन को साफ किया, चूल्हे को साफ किया मैंने। इतने किचन टॉवल लिए हुए हैं, लेकिन कोई टॉवल ये लड़कियां रहने नहीं देती क्लीनिंग वाले। तो आज मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाई थी ये मैंने किचन के लिए। सो मैंने सोचा आप लोगों से ये भी शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने शीन से मंगवाई थी। जो लोग यहाँ यूएई में हैं उनको पता है शीन का। मेरी ना फ्रेंड ने मुझे बताया था कि यहाँ से चीज़ें सही मिल जाती हैं। जैसे ये बास्केट है तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। इसको मैंने वॉल पे लगाया है और जितना मर्जी वेट रख लो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरी। लेकिन ये जो गिलास थे ना ये बिल्कुल ही छोटे निकले थे, हालांकि मैंने बड़े देख के लिए थे, वहाँ पे साइज ही नहीं लिखा हुआ था, 1 साइज लिखा हुआ था। सो जो यहाँ पे लोग हैं अगर मंगवाना चाहते हैं तो केयरफुल रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही बेकार निकली थी इसमें से। ये मोल्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये केक के लिए था। ये कुछ पैसे बॉक्सेस से डेजर्ट वगैरह के लिए, तो आपको पता है मैं डिशेस बनाती रहती हूँ, सो मैंने इसके लिए मंगवाई थी ये सारी चीज़ें। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इनका साइज़ क्या है, ताकि अगर आप मंगवाने वाले हैं तो आपको भी आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं मुझे। और फिर ज़ाहिर है बंदे को आइडिया हो जाता है ना कि क्या साइज़ था, तो उसी हिसाब से इंसान ले लेता है। ये शीशे के नहीं है, ये प्लास्टिक के हैं डिस्पोजेबल, लेकिन सही थे। प्राइस इनकी नॉर्मल है, ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन ये बस मुझे ऐसे फील हुआ कि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी काम आ गए हैं। स्टार्ट में तो मुझे बिल्कुल ही ऐसे लगा था कि बस मैंने तो पैसे ज़ाया कर दिए, इतनी मुझे टेंशन हुई इनको देख के। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे बताया था मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा ये देखो मेरे साथ तो धोखा हो गया है। तो बाद में लेकिन सही था। लेकिन ये है कि ये 8-10 दिरहम की चीज़ें हैं और डिस्पोजेबल हैं। अगर 8-10 दिरहम के मैं शीशे के बाउल लेती तो बार बार यूज़ कर सकती थी। वो मेरे ख्याल में 12 दिरहम में मिलते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम शीन से चीज़ें ली थी, मैं डॉट से लेती हूँ और बहुत ही रिलायबल है। उम्मीद है आप लोगों के लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप शीन से शॉपिंग करने वाले हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या किस तरह की चीज़ें मिलती